इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। ये चैप्टर 2 है क्लास 5 की साइंस, लर्न वेल साइंस, आईसीएसई बोर्ड की हुई। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे इस तरह का, जैसे कि ये क्लास 5 की है तो क्लास 5 का लगभग आप जो भी कमेंट करेंगे वो चैप्टर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। देखिए एनिमल किंगडम होते क्या हैं एक्चुअल में। देखिए इसमें हम लोग को पूरी तरह से एनिमल्स के बारे में पढ़ना, उनका ईटिंग हैबिटाट है ना, ईटिंग ईटिंग हैबिट क्या है, उनका हैबिटाट क्या है, वो कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, तो सारा चीज एनिमल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और ध्यान से देखिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, द एनिमल किंगडम इज अ वास्ट इनकम्पासिंग अ डाइवर्स रेंज ऑफ एनिमल्स। कहने का मतलब ये चीज कि जो हम देखते हैं कि एनिमल का, जो हमारा एनिमल्स है, बहुत कभी आप देखोगे कि कोई बड़े हैं, कोई छोटे हैं, और कोई बहुत ही ज्यादा छोटा है। ठीक है, कुछ आप देखने को मिलेगा लैंड पे, कुछ देखने को मिलेगा कहीं वाटर में देखने को मिलेगा, कुछ ईयर्स में भी होते हैं। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। हैबिटाट कहने का मतलब ये चीज होता है कि एक हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं नेचुरल होम ऑफ एनिमल्स। कहने का मतलब ये चीज कि जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है ना, प्राकृतिक घर होता है एनिमल्स के लिए। जैसे कि हम लोग कैसे होते हैं कि हम लोग ह्यूमंस है तो हम अपना घर खुद से बनाते हैं, लेकिन उन लोग भी अपना घर खुद से बनाता है। कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं कि जो कि नेस्ट हो गया इस तरीका से बनाते हैं, लेकिन उन लोग का एक्चुअल में नेचुरल होम होता है वो सब। जैसे ट्री है तो ट्री आप जानते हो कि बहुत सारे बर्ड्स का ये होम होता है। तो ये कहने का मतलब ये चीज कि हैबिटाट उसी को बोलते हैं जो प्राकृतिक होम होता है, जो गॉड के द्वारा इन लोग को दिया गया है, उसी को हम लोग नेचुरल होम ऑफ हैबिटाट बोलते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो एनिमल्स दो तरह का हैबिटाट्स होता है उनका। यहाँ पे दिया गया दो तरह का हैबिटाट्स, एक आपका टेरेस्ट्रियल है, दूसरा आपका एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक के बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, टेरेस्ट्रियल के बारे में भी समझ रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी तो हम लोग जानेंगे ही, है ना। जैसे कि देखिए फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, पोलर रीजन हो गया, माउंटेन्स हो गया, ये सब सब आपका किस चीज में आ जाता है, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट में आ जाता है। हैबिटाट मतलब तो हम लोग समझ गए कि नेचुरल होम्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का जो घर होता है उनका। तो इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक आपका टेरेस्ट्रियल, तो टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब ये जैसे फॉरेस्ट जंगल हो गया, आपका डेजर्ट एरियाज हो गए जहाँ पे मतलब ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रेत होते हैं। पोलर रीजन जहाँ पे पूरी तरह से ठंड पड़ती है ना। माउंटेन्स जहाँ पे आप देखोगे पहाड़ी वाला इलाका होता है। तो ये सब सब हमारा क्या हो गया, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स हो गए, लैक्स हो गए, ओशंस हो गए, ये सब सब एक्वेटिक हैबिटाट्स हो गए। एक्वेटिक कहने का मतलब ही होता है कि जहाँ पे पानी में रहने वाले एनिमल्स को हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो दो तरह का हैबिटाट, एक आपका जमीन पे रहने वाला, बाकी मतलब वाटर से हट के जितने भी एनिमल्स जो कहीं पे भी रहते हैं वाटर से हट के, उस वो हमारे टेरेस्ट्रियल कैटेगरीज में आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स के पास अलग अलग ईटिंग हो गया और ब्रीदिंग हो गया, ये सब हैबिट्स होता है जो उनको इनेबल्स करता है कि अपने स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में, मतलब कि वो जो इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसमें वो सरवाइव कर सके। सपोज कि जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स क्या हैं कि पोलर रीजन में रहते हैं, बहुत सारे एनिमल डेजर्ट एरिया में, मतलब कि ऐसे एनिमल्स हैं कि जो कि ठंडा वाला इलाका में रह रहे हैं, कहीं जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनका उस टाइप से वो सर्वाइव कर पाते हैं। उनका ईटिंग हो गया, खाने का जो हैबिट हो गया, उनका सांस लेने का जो हैबिट हो गया, तो इस तरीका से उनका अलग अलग रहता है। अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए वो सर्वाइव कर पाते हैं, उसी हिसाब से उनका एडेप्टेशन किया हुआ रहता है, उनका बॉडी उनका ये बनाया हुआ रहता है ताकि वहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइव कर। नेक्स्ट है आपका बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स कहने का मतलब ये चीज कि जो एनिमल्स, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं कि जिनका बॉडी का ऊपर कुछ कवर, हम लोग का कैसे स्किन से कवर किया हुआ है हमारा बॉडी, तो उसी तरह से एनिमल्स का भी बॉडी कवरिंग होता है। तो अलग अलग रहता है, सबको अलग हिसाब से उनको उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए उनका बॉडी का कवरिंग किया हुआ रहता है ताकि वहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्केल्स भी हमारा क्या होता है कि एक बॉडी कवरिंग होता है एनिमल्स का, जैसे स्नेक्स हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, लिजार्ड हो गए, ये इनका कवर्ड रहता है किस चीज से, स्केल से। जो क्या करता है, एक स्केल टाइप रहता है उनका बॉडी में, जो इनको किस चीज से बचाता है, मतलब उनका बॉडी से वाटर को लॉस होने से बचाता है। स्केल के कारण क्या होता है ना कि जब उस पर धूप पड़ती है उसका बॉडी पे, जैसे कि आप इसका कुछ एग्जाम्पल देख लो आपको।
फिश हो गया ना आपका, फिश का देखते हो ना कुछ इस तरीका से रहता है, तो कुछ इस तरीका से उनका बॉडी कवरिंग लेयर्स होता है। तो ये एक तरह से वाटर प्रूफ रहता है, मतलब कि जब वो पानी में जाते हैं तो पानी में क्या होता है कि उनमें पानी लीकेज नहीं करता है, पानी उनके अंदर नहीं जाता, इसलिए उनका बॉडी स्केल से कवर किया हुआ रहता है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक्स हो गए, तो उनका बॉडी से क्या होगा, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गए, इनका हार्ड कवरिंग टाइप रहता है। जब इस पे धूप पड़ती है तो इनका बॉडी से क्या होता है ना कि पानी को लॉस नहीं होने देता है, ठीक है, हार्ड के कारण। तो इसके कारण ऐसा किया हुआ रहता है, सब एनिमल्स का जो कवरिंग होता है उसके अपने हिसाब से रहता है, ताकि वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाए प्रॉपर वे से, अच्छे से मतलब वहां पे रह पाए। ठीक है, सेल की बात करते हो, सेल जैसे कि टोटवाइज हो गए, आपका स्नेल्स हो गए, टर्टल्स हो गए, ये आप देख रहे हो, ये हो गया, ये सब का जो बॉडी का कवरिंग ऊपर वाले लेयर्स आप जानते हो कि इनका बहुत हार्ड रहता है। और ये जो हार्ड सेल्स होते हैं ना, एक्चुअल में ये सब सारा चीज इनका जो बॉडी होता है इसी के अंदर फिक्स हो जाता है। अब आप इस पे आप ऊपर से चढ़ भी जाते हो तो भी इसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड्स होते हैं। और इसी के कारण ये इसको किसी भी चीज़ से, कोई भी एनिमल्स आते हैं तो इसको खा नहीं पाते हैं, इसको मार नहीं पाते हैं, इनका हार्ड कवरिंग लेयर के कारण, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। इसमें भी वही चीज़ है, ये अपना पूरा बॉडी जो फ्लेक्सिबल बॉडी है वो सब इसके अंदर कर लेता है, तो इसको सब समझते हैं कि हार्ड सेल के कारण अब इसको कोई खा नहीं पाता है। तो ये रीज़न होता है जिसके कारण ये अपने आप को सर्वाइव कर पाते हैं, जो कंडीशन में ये रहते हैं, जहाँ पे ये रहते हैं। आप एग्जाम्पल में देखोगे स्नेल्स को हो गया, या फिर टोटवाइज हो गया, इसको टच करोगे तो ये अपना बॉडी पार्ट्स को अंदर कर लेता है, जो भी इसका बॉडी पार्ट्स ऊपर निकला हुआ है, जब ये इनको डेंजर फील होता है तो ये अपने आप को अंदर कर लेता है ना, जिससे ये प्रोटेक्ट करता है। इसमें देखो इनका जो सेल जो बना हुआ रहता है ना कैल्शियम कार्बोनेट से, एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट एक हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, और ये मतलब कुछ आप देखोगे इंडस्ट्रीज वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है, जिससे बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जाता है। हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं, कैसे हम लोग को बॉडी, हम लोग सन के पास रहते हैं तो हम लोग को कैल्शियम मिलता है, दूध पीते हैं तो कैल्शियम मिलता है, तो कैल्शियम से क्या होता है कि हमारा हड्डी और दांत वगैरह मजबूत होते हैं, तो उसी तरह से इनका सेल भी होता है जो कि मजबूत रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना हुआ रहता है। अब बात करते हैं फर का, तो फर कहने का मतलब ये चीज़ के जो ऊपर में आप देखते हो ना कि कोई भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, आप घर में भी आपके घर में खरगोश हो गया, खरगोश के ऊपर का जब आप टच करते हो तो फर टाइप रहता है, ठीक है? तो वही हमारा फर होता है। जैसे एनिमल्स आपके सीप हो गए, बियर्स हो गए, ये इनका जो बॉडी होता है फर से कवर किया हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि ये फर इनको क्या करता है, ये ठंड इलाका में बेसिकली रहते हैं, ठंडा वाला पोलर रीजन में। तो आप जानते हो कि पोलर रीजन हमारा क्या होता है, ठंडा होता है, और बरसात से इनको और ठंड से बचाता है। हम लोग कैसे जब ठंड लगती है तो हम लोग फर वाला ज़्यादातर स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम लोग को ठंड से बचाता है, तो एज़ इट इज़ इन लोग में भी होता है ना? अब बात करते हैं हम लोग फीदर्स की। फीदर्स मतलब क्या होता है कि जो पंख होता है ना, चिड़िया का जो ऊपर में ये वाला लेयर्स होते हैं, जो चिड़िया वगैरह आप लोग टच किए होंगे, तो इसका जो फीदर पंख होता है, ठीक है ना? जो कवर रहता है फीदर से, जो इनको तरह से उड़ने में मदद करता है फीदर्स, ठीक है? फीदर्स ये क्या करता है, बॉडीज़ को लाइट और प्रोटेक्ट करके रखता है, ठंडा से भी बचाता है फीदर्स इनको। और फीदर्स कहने का मतलब ये चीज़ कि इसको लाइट भी रखता है, मतलब हल्का भी रखता है। अगर दूसरा चीज़ रहता तो थोड़ा भारी हो जाता। इन लोग को उड़ना होता है, तो उड़ने के लिए अगर भारी हो जाए इनका बॉडी तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, है ना? इन लोग प्रॉपर वे से उड़ नहीं पाते हैं, इसीलिए हल्का रखने के लिए फीदर्स भी रहता है। तो सबका अलग-अलग हिसाब से किया गया है। अब देखो ईटिंग हैबिटेट्स इन एनिमल्स, अब बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़े, अब इनका ईटिंग हैबिटेट्स को भी पढ़ेंगे। सब एनिमल्स का अलग-अलग खाने का वेज़ होता है। कुछ एनिमल्स आप देखोगे नॉन-वेज खाते हैं, कुछ वेज खाते हैं, तो इस तरीका से होता है। हम लोग भी बहुत सारे हम लोग ह्यूमन्स में भी होते हैं। ह्यूमन्स तो ओमनीवोरस होते हैं, जो कि सारा कुछ खाते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स, सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। क्यों? एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए। अब फूड मिलेगा तभी वो एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, उनका हेल्थ प्रॉपर वे से उनका ग्रो होगा, हेल्थ प्रॉपर वे से मेंटेन रहेगा। अलग अलग तरह का एनिमल्स अलग अलग तरह का फूड्स खाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एनिमल्स को क्लासिफाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, एक हर्बीवोरस हो गया, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। इसके बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है? तो ये उनका ईटिंग हैबिटेट पे डिपेंड करता है कि हर्बीवोरस कौन कौन एनिमल्स आ जाते हैं इसमें। अब हर्बीवोरस एनिमल्स जो बेसिकली ईट प्लांट्स, वो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। जैसे काव हो गया, गोट हो गया, हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, जिराफ हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, जो कि क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। इनको मांस वगैरह नहीं खाना, मतलब नॉनवेज ये नहीं खा सकते हैं। इनके पास इंसीजर होता है, फ्रंट्स वाला जो तीत होते हैं ना, जो हमारे फ्रंट्स वाला तीत होता है वो हमारा इंसीजर तीत होता है। इंसीजर तीत मतलब शार्प होता है, कोई भी चीज को
कटिंग करने के लिए। अब मोलर्स जो बैक टीथ होता है हमारा, मोलर्स जो क्या करता है थोड़ा सा चौड़ा होता है। आपके बॉडी आपके देखना आपका टीथ जो है ना, टीथ के बारे में जब बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारा टीथ देखो कभी कोई नुकीला टाइप है तो कोई चौड़ा है तो कोई शार्प है, कोई कटिंग करने के लिए। आप सेब वगैरह खाते हो तो फ्रंट से आप कट करते हो ना, तो हमारे इंसीजर से हम उसको कट करते हैं। मोलर मतलब किसी भी चीज को आपको चबाना है तो आप साइड में ले जाते हो अपने, तो साइड में ले जाकर चबाते हो तो हमारे मोलर्स होते हैं। तो इनमें क्या क्या कौन कौन सा टीथ प्रेजेंट होते हैं, एक आपका इंसीजर प्रेजेंट होता है, दूसरा आपका मोलर्स प्रेजेंट होता है जो कि ब्रॉड होता है, जो कि जब ये कटिंग करते हैं फूड को कट करने के बाद साइड में ले जाके ये चबाते हैं, उसको च्यूइंग करते हैं, ठीक है। और इनका जो फीट होता है, हुप्स होता है अंडर साइड एंड अलाउ देम टू वॉक वेरियस सरफेस ऑन द सेम। मतलब कि हुप्स टाइप होते हैं, देखना आप इनका ये इस तरीका से शेप में रहता है, इसको हम लोग हुप्स बोलते हैं। जिससे क्या होता है ना कि ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह का जैसे भी एरियाज हैं वैसे में ये वर्क कर लेते हैं प्रॉपर वे से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कार्निवोर्स। देखो कार्निवोर्स एनिमल्स ऐसे उसको बोलते हैं जो फ्लैश ईटिंग, फ्लैश मतलब कि दूसरों को मारकर उनका मांस को खाने वाले एनिमल्स को हम लोग फ्लैश ईटिंग बोलते हैं, कार्निवोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनका जो आप देखोगे कि शेर वगैरह का, लायन का आप देखोगे कि इनका जो टीथ होता है एकदम आगे का नुकीला होता है, कैनाइन होता है, ठीक है, कैनिन। तो ये कैनिन टीथ जो होता है ना, ये बेसिकली आप किसी भी जानवर को मार दिया तो उसको मारने के बाद चीर फाड़ करने के लिए इनका ये टीथ ऐसा रहता है, इसीलिए इनको हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स में रखा गया, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को मारकर ही खाते हैं उनका फ्लैश को, अदरवाइज ये प्लांट्स वगैरह नहीं खाते हैं। ये देखोगे इनका जो जबड़ा होता है, लिम्स जो होते हैं ना वो भी, और लिम्स और क्लाउज सारा कुछ ये मजबूत होता है, जिससे भी उससे भी इनको मदद मिलता है एनिमल्स को पकड़कर मारने में, ठीक है। जैसे कि आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, ये कैट हो गए, कैट भी, बिल्ली को भी देखना उनका भी दांत वगैरह नुकीला होता है, ईगल हो गया, उल्फ हो गया। तो ये सब सब हमारे क्या होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं। क्रो भी आपका उसी में आ जाते हैं। क्रो आपका ओमनीवोरस में आता है, क्रो इसमें नहीं आता, ठीक है। देखो क्रो आपका ओमनीवोरस कहने का मतलब ये दोनों चीज खाता है, प्लांट्स भी खाएगा और फ्लैश भी खाता है। ओमनीवोरस एनिमल्स उसको बोलते हैं कि जो कि प्लांट्स भी खाए और एनिमल्स को भी खाए, मतलब फ्लैश भी खाए, उसको हम लोग ओमनीवोरस मतलब सभी। जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, जो ह्यूमंस हम लोग सारा कुछ खाते हैं, हम लोग का दांत देखोगे उसी टाइप से स्ट्रक्चर किया हुआ रहता है, सारा चीज हमारे दांत मतलब सेटअप किया हुआ है, कैनिन है, इंसीजर है, मोलर्स है, प्रीमोलर्स है, सारा चीज है, जिससे हम लोग को हम लोग ये नॉन वेज भी खा सकते हैं, वेज भी खा सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग एनिमल्स। तो एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो ऑल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू आउट देयर लाइफ्स, मतलब कि उनका जो जीवन होता है, मतलब वो भी क्या करते हैं पूरा अपना लाइफ में वो ब्रीदिंग करते हैं। विदाउट ब्रीदिंग कोई भी लाइफ उसका पॉसिबल ही नहीं है। जो एनिमल्स होते हैं ना, क्या करते हैं, इनहेल करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, जस्ट लाइक मी। हम लोग भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इनहेल मतलब लेना, ठीक है, मतलब कि जो हम लोग सांस लेते हैं ना उसको। और ब्रीथ आउट मतलब एक्सेल, एक्सेल मतलब सांस को छोड़ना, ओके, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यही प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं ना। ब्रीदिंग को क्या हुआ, ब्रीदिंग कहने का मतलब ये चीज कि ऑक्सीजन जब हम लोग लेते हैं, एनिमल्स ब्रीथ इनहेल्स ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रोसेस हमारा क्या हुआ, ब्रीदिंग हुआ। यहाँ पे एक्सेल भी आप कह सकते हैं, इनहेल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ब्रीथ इन्स और ब्रीथ आउट्स को स्किप कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट है आपका लैंड एनिमल्स, जो जमीन में रहते हैं एनिमल्स, उनको उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। जैसे कि बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स हो गए, ये क्या करते हैं कि अपने लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। हम लोग भी ह्यूमंस बीइंग लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। ह्यूमन बीइंग जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स उसको बोला जाता है जो अपने बच्चे को जन्म देता है, मतलब अंडा से बच्चा जो होता है ना वो मैमल्स नहीं होता है, जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे उसको हम लोग मैमल्स बोलते हैं। ये क्या मतलब हम लोग के थ्रू, जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं या फिर मैमल्स हो गए, ये नोज के थ्रू सांस, उनको नोज के थ्रू सांस लेते हैं जो नोस्ट्रिल होते हैं, और माउथ के थ्रू, हम लोग भी नाक और मुंह के थ्रू, दोनों के थ्रू सांस ले सकते हैं, ठीक है। और फिर ये हमारे कहाँ पहुंचता है, लंग्स में पहुंचता है ट्यूब के थ्रू, जो जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। विंड पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ पे जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। और लंग्स क्या ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन, ठीक है। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और एयर जब अंदर जाता है ना तो लंग्स का क्या वर्क रहता है कि एयर से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। अब ये ऑब्जर्व करता है तो फिर इसको ब्लड के द्वारा कैरी किया जाता है। ब्लड मतलब ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजन को कैरी कर लिया लंग्स, अब कैरी करने के बाद अब क्या करेगा, ब्लड जो रहता है, ब्लड इस ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा। ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड्स के साथ ऑक्सीजन मिलकर वो पूरे बॉडी पार्ट्स में उसको ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसके बाद क्या होता है, नॉस्ट्रिल के थ्रू एक्सहेल किया जाता है। जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसको
जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एम्फीबियंस के। एम्फीबियंस जो एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगह रहता है, लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम लोग एम्फीबियंस बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे फ्रॉग्स को आप देखोगे पानी में भी रहता है और जमीन पे भी आ जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। फ्रॉग्स क्या होता है ना कि अपने लंग्स के थ्रू सांस लेता है जब वो लैंड पे होता है तब, मतलब लंग्स के थ्रू भी सांस लेता है। जब वो पानी के अंदर रहता है तो स्किन के थ्रू सांस ले, उसका जो स्किन होता है ना फ्रॉग्स का, उसके थ्रू जो स्किन, उसका मॉइस्ट स्किन देखोगे आप, फ्रॉग्स को कभी टच किए होंगे तो पता चलता होगा, या देख के भी पता चलता है, उसका स्किन जो होता है भीगा भीगा टाइप रहता है, मॉइस्ट टाइप रहता है, मॉइस्ट टाइप। तो उसके थ्रू उसको सांस लेने में मदद करता है। कहाँ? ये आपको जब अंडर वाटर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं तब, और बाहर जब आ जाते हैं तो फिर वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। फ्रॉग्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक्वेटिक एनिमल। बेबी एक्वेटिक एनिमल्स कहने का मतलब कि जो एनिमल्स पानी में ही सिर्फ रहता है, जैसे कि फिशेस हो गए, प्राउंस हो गए, क्रैब्स हो गए, ये सब सब पानी में रहता है। और इन लोग को के पास गिल्स होते हैं, ठीक है। गिल्स के थ्रू इन लोग क्या करता है, सांस ले पाता है। ये जो प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरीका से लेयर्स टाइप बने हुए रहते हैं, वही गिल्स होता है, ठीक है। अगर आप फिश को केयरफुली एक्वेरियम में जहाँ रहते हैं अच्छे से वॉच करोगे तो आप देखोगे कि उसका जो माउथ होता है ओपनिंग और क्लोजिंग होते रहता है हमेशा। मुंह जो होता है इसका ना, जो ये माउथ होगा हमेशा देखना, कभी खुलेगा ऐसे, कभी खुलता है, फिर कभी बंद होते हुए दिखाई देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये इसका माउथ जो होता है ना, जब खुलता है तो वाटर इसके अंदर जाता है। अब इन लोग के अंदर यहाँ पे गिल्स होता है, तो ये गिल्स क्या करता है, वाटर में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है, गिल्स का काम क्या रहता है कि इस ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेना वाटर के थ्रू। और जब ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर लिया तो हम लोगों को क्या चाहिए, फिशेस को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो ऑक्सीजन इससे मिल जाता है, ठीक है। और फिर जो बचा हुआ रहता है उसको वो बाहर, इसके थ्रू यहाँ से पानी बाहर निकल जाता है ऑक्सीजन उसमें से ऑब्जर्व करने के बाद, और ब्लड के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो रिलीज कर देता है किसमें, वाटर में। तो इस तरीका से कुछ इन लोग का सांस लेने का वेज होता है। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट जो होते हैं हमारे एक पैकुलर टाइप के होते हैं, पैक्युलर टाइप के होते हैं, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इनके इंसेक्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया, कैटरपिलर, ग्रास ऊपर। ये एक स्पाइरिकल्स होते हैं, इनमें एक होल्स होता है जिसके थ्रू ये क्या करता है, सांस लेता है, ठीक है। होल्स होता है जो कि इसके बॉडी पे प्रेजेंट होता है, यही होल्स के थ्रू जिसको हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और कहने का मतलब ये चीज कि जो ये स्पाइरिकल्स होते हैं ना, स्पाइरिक, और ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे एयर ट्यूब्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो होल्स होता है उसके जरिए बहुत सारा एयर ट्यूब्स लगा हुआ रहता है, एक तरह से नेटवर्क बना हुआ रहता है, जो कि हर एक पार्ट्स में, हर एक बॉडी के पार्ट्स में जहाँ से ये सांस घुसा और ऑक्सीजन गया, तो वहां से हर एक बॉडी के पार्ट्स में इसको ऑक्सीजन को पहुंचा देने का काम करता है एयर ट्यूब्स के कारण, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मूवमेंट ऑफ द एनिमल्स। देखो एनिमल्स का भी मूवमेंट होता है, एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कि मूवमेंट में एनिमल्स का अलग अलग बॉडी पार्ट्स, जैसे लिम्स हो गया, ये सब वर्क करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और मतलब ये किस लिए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, फूड को सर्च करने के लिए, अपना घर को तलाश करने के लिए, और एक तरह से सेफ्टी के लिए भी। कुछ एनिमल्स डेंजर्स में होते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ताकि उनका जान बच सके, इसके लिए भी वो मूव करते हैं। तो मूवमेंट अलग अलग तरह का होते हैं। जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनके पास कितने लेग्स होते हैं, 6 लेग्स होते हैं। ये इसको यूज करते हैं मतलब मूव करने के लिए, चारों तरफ वो मूव करने के लिए इस 6 लेग्स को यूज करते हैं। जैसे एंड्स हो गए, कॉकरोच हो गए, एग्जाम्पल में क्राउल, मतलब वो जमीन पे चलते हैं अपने लेग्स के थ्रू, ठीक है, रेंगते हुए चलते हैं अपने लेग्स के थ्रू। वाटर इंसेक्ट हो गया, जो पानी में रहने वाला इंसेक्ट हो गया, जैसे कि वाटर बोटमैन एक आता है, जो एक ये क्या करता है, वाटर बोटमैन एक तरह से पैडल का काम करता है, पैडलिंग करता है वाटर में, क्या करता है, स्विम करता है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाटर बोटमैन हुआ, इसका नाम ही बोटमैन पड़ा, ताकि ये क्या करता है, इसके थ्रू ये जो लक्स आपको इसके दिखाई दे रहे हैं, इसके थ्रू ये पैडलिंग करता है, जिससे आगे बढ़ने में इसको मदद मिलता है। जो इसका लेग्स होते हैं ना, वो एक ओर्स टाइप होता है, एज अ ओर्स टाइप होते हैं, ठीक है। अब ये ओर्स क्या होता है, यूज टू रो एज अ बोट, मतलब एक तरह से बोट का काम करता है। जैसे कि कैसे बोट को आगे बढ़ाने में एक हमारे पास रिले स्टिक होता है, जिसके मदद से क्या होता है कि बोट आगे बढ़ता है ना, तो इसी को हम लोग ओर्स बोलते हैं, ओके। ग्रास ऊपर हो गया, स्टिक स्टिक इंसेक्ट्स हो गए आपके, ये क्या करता है, हुपिंग करता है अपने हिंड लिम्स को यूज करके। देखते हो ना ग्रास ऊपर वगैरह उछलता है, जंपिंग करता है, हुप करता है एक जगह से दूसरी, इस तरीका से
तो वो जो हिंड लिम्स होता है ना उसके कुछ इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाईज, बीज हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, इसके पास सिर्फ एक या दो पेयर्स होते हैं विंग्स, मतलब पंख एक ही या दो पेयर्स होते हैं, और जिसके थ्रू ये क्या करता है, उड़ सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मूवमेंट इन वाटर। देखो वाटर में मूवमेंट करने के लिए अलग अलग तरह का वेज होते हैं, मछली हो गया, और भी अलग अलग फ्रॉक्स होते हैं, स्विमिंग फ्रॉक्स, ये सबका अलग अलग इनका बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जिसके थ्रू ये क्या कर पाते हैं, मूवमेंट कर पाते हैं। जितने भी वाटर एनिमल्स हो वो एक तरह से पैडलिंग करते हैं। हम लोग कैसे साइकिल चलाते हैं तो पैडल मारते हैं, उसी तरह से इन लोग भी एक पैडलिंग करता है, और वाटर को क्या करता है, एक वाटर में ये क्या करेगा कि पुश बैक करेगा, पीछे की ओर धक्का मारता है ताकि ये आगे बढ़ सके, है ना। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का ऑर्गन्स यूज करते हैं स्विमिंग करने के लिए, अपना अपना बॉडी पार्ट्स, अलग अलग तरह का बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं ताकि वो स्विम कर सके। फिशेस के पास फिन्स होते हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो होता है ना, ये फिन्स होता है जिसके थ्रू ये आसानी से पानी में स्विम कर सकता है ना। जो पेयर्स ऑफ फिन्स होते हैं ना इनके फिशेस में, वो देखोगे कि एक तरह से बैलेंस करके रहता है। ये जो टेल आपको इसका पूंछ जो दिखाई दे रहा है, पूंछ के थ्रू ये क्या करता है, अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, मतलब इधर की ओर जा रहा है, इधर जाना है, तो ये पूंछ की मदद से, टेल की मदद से ये डायरेक्शन को क्या कर पाएगा, चेंज कर पाएगा, ठीक है। फ्रॉग्स के पास वेब्ड फीट होते हैं, इनके पास देखोगे तो फीट जो होता है थोड़ा सा चौड़ा टाइप रहता है, जिसकी मदद से ये पानी में स्विम कर पाता है, ठीक है। और ये इससे पुशिंग बैक करता है ताकि ये आगे बढ़ पाता है प्रॉपरली, ओके। और जब ये लैंड पे रहता है तो देखो, देखे होंगे आप लोग कि ये जंप कर कर जाता है, ठीक है, लॉन्ग जंप लेता है अपने हिंड लिम्ब से, जो पीछे वाला लिम्स होता है ना उसके थ्रू ये लॉन्ग जंप लेता है और फिर आगे ये बढ़ पाता है। टर्टल्स के पास 4 पैडल्स होते हैं, जैसे लिम्स है ना उसी की तरह ये 4 पैडल्स होते हैं टर्टल के पास, ठीक है। ये भी ये क्या करता है, जिसको हम लोग फ्लिपर्स बोलते हैं, मतलब इन लोग का जो 4 लिम्स होते हैं ना पैडल की तरह, फ्लिपर्स बोला जाता है, जो वाटर को पुश बैक करता है, ये आगे बढ़ पाता है। अब यहाँ बात करते हैं कि बर्ड्स, बर्ड्स जो फ्लाई करती है अपने विंग्स के थ्रू फ्लाई करती है, ठीक है। और ये जो विंग्स होता है एक्चुअली उनका जो होता है ना 4 लिम्स होता है, जिसको हम लोग 4 लिम्स बोलते हैं। विंग्स हैव अ फीदर्स, विंग्स के पास क्या होते हैं, फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं। और ये इसका जो ब्रेस्ट बोन होता है, मतलब इसका जो ब्रेस्ट के पास जो बोन होता है उससे क्या रहता है, अटैच रहता है, ताकि ये एक तरह से हार्ड हो सके, जब फड़फड़ाए तो इसको ज़्यादा मतलब दर्द ना हो इस तरीका से, इसीलिए ऐसा जगह से, मतलब वो एक तरह से मजबूत टाइप रहता है ताकि फड़फड़ाती है अपना पंख को तो प्रॉब्लम नहीं होती इसको। बोन्स जो होता है ना बर्ड्स, और इसका बर्ड्स का जो बोन्स होते हैं वो लाइट वेट रहता है, ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि वो अगर उड़ नहीं पाएगा, अगर पूरी तरह से, मतलब बोन्स जैसे ये हड्डी है, तो एक तरह से हमारे घर में कैसे पाइप होता है जो पानी आर पार होता है, तो उसी तरह से इनका जो हड्डी होता है अंदर में खोखला टाइप रहता है, ताकि इससे क्या होता है ना कि ये जो हड्डी है ना मजबूत, मतलब उतना नहीं रहता है, हल्का रहता है, लाइट वेट रहता है। और हल्का होने का रीज़न क्या है कि इन लोग प्रॉपरली उड़ पाए, क्योंकि उनको उड़ना है, और इनका बॉडी स्ट्रीम लाइन होता है। अब स्ट्रीम लाइन होने क्या होता है, क्या देखो स्ट्रीम लाइन, आप देखो एरोप्लेन देख लो, जितना भी उड़ने वाला एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या नाव नाव हो गया, पानी जहाज हो गया, फिश का शेप देख लो, आगे में क्या रहता है, हल्का पतला रहता है, आगे में पतला, बीच में थोड़ा सा चौड़ा रहेगा और पीछे भी पतला रहता है, तो इसी शेप को हम लोग स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। इससे क्या होता है ना कि एयर जब आता है, अब जैसे कि एक ऐसे कोई रहेगा तो यहाँ पे एयर तो पूरी तरह से इसको कवर करेगा, और ऐसे रहेगा तो एयर ऐसे कट कर देगा इस तरीका से, तो इसको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीका से हम लोग देखते हैं और इससे उड़ने में इन लोग को मदद मिलता है। सम बर्ड्स हैव अ लार्ज बॉडीज बट पुअरली डेवलप विंग्स, लेकिन कुछ कुछ बर्ड्स के पास देखो ना बॉडी बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इनका जो विंग्स होता है अच्छे से डेवलप नहीं रहता है, जिसके कारण ये उड़ नहीं पाता है। एग्जाम्पल में ऑस्ट्रिच हो गए, एमस हो गए, किवीज हो गए, ओके। नेक्स्ट आपका है मूवमेंट इन लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होता है, तो देखिए लैंड्स एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल्स एनिमल्स जो होते हैं, अ, वही लैंड एनिमल्स होते हैं, उनके पास 4 लिम्स होते हैं, मतलब 4 पैर हाथ होते हैं। अब ये जो 2 लिम्स होता है ना आगे वाला फ्रंट को, उसको हम लोग 4 लिम्स बोलते हैं, ठीक है, और पीछे वाला को हिंड लिम्स बोलते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया, 4 लिम्स आगे का 2 पैर को और पीछे वाला को हम लोग हिंड लिम्स बोलते हैं। कुछ एनिमल जैसे हॉर्स हो गए, वो चारों लिम्स को यूज करते हैं आगे बढ़ने में, और कुछ जैसे कि कंगारू हो गए, वो हिंड लिम्स, पीछे वाला लिम्स को यूज करते हैं आगे बढ़ने में, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स का जो लिम्स होता है, जैसे हम लोग का लिम्स होता है, हाईली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपना हैंड लिम्स को यूज करते हैं, लेग्स को यूज करते हैं खड़ा होने में और बॉडी को सपोर्ट के लिए, साथ ही साथ वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए हम लोग सारा कुछ अपने लेग से कर लेते हैं। क्रोकोडाइल, लिजार्ड, टोर्टोइस, टर्टल, इनके पास जो लिम्स होता है शॉर्ट होता है, छोटा होता है, जिससे वो
जमीन पे क्राउल करने में मदद करता है, जमीन पे रेंगने में मदद करता है। स्नेक के पास लिम्बलेस होते हैं, मतलब उनके पास कोई पैर नहीं होता है उनका, ठीक है। ये क्या करते हैं अपने स्केल्स की, जैसे कि आप स्नेक को कभी पलट कर देखना, मतलब पलटे हुए स्नेक को पीछे में इस तरीका से बना हुआ रहता है, तो ये एक स्केल रहता है जो कि थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का सा ऊपर में आपको उठा हुआ टाइप लगेगा, हल्का हल्का। इसकी मदद से क्या कर पाते हैं, ये जमीन पे रेंग पाते हैं अपने स्केल्स की मदद से और प्लेट्स की मदद से, ठीक है। जो उसके बॉडी के अंडर साइड में प्लेट्स के बगल में आप देखोगे, उनके पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होता है जो कि फ्लेक्सिबल बैकबोन होता है, जिसकी मदद से ये आराम से इधर उधर मूव कर पाता है, जो आप देख रहे हो ये, मतलब फ्लेक्सिबल इसका बैकबोन, इसकी मदद से ऐसे ऐसे मूव जाता है, ठीक है। अब माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। कुछ जैसे कि टाइम्स, मतलब ईयर में, एक साल में बहुत सारे ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं जिस समय कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं कि ठंडा इलाका में रहना पसंद करते हैं, कुछ बर्ड्स गर्मी में, तो ऐसे होते हैं। तो क्या करते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, ग्रुप ऑफ, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना कि इतना सारा बर्ड्स है। अब ये क्या है कि मान के चलो गर्मी का सीजन में इसको पसंद है, गर्मी के सीजन में ये सर्वाइव कर पाते हैं। तो कहीं जहाँ पे ये रह रहे हैं, तो अगर वहाँ ठंडा आ जाता तो ये एक साथ ग्रुप में लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ पे जिस एरिया में गर्मी पड़ रही होगी। तो इसी को हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन कहने का मतलब कि मास मूवमेंट होता है एनिमल्स का एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन से, मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस इनको कवर करना होता है, उड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं, मतलब कि एनिमल्स माइग्रेट टू अवॉइड, मतलब इसलिए माइग्रेट करते हैं कि बैड वेदर हो जाता है, फूड नहीं उनको वहाँ पे मिल पाता, शेल्टर नहीं मिल पाता, जिसके कारण इनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है, ठीक है, ब्रीडिंग के लिए, वेयर दे कैन सेफ्टी, और जहाँ पे वो अपने बच्चे को भी जन्म दे सकते हैं इजीली अच्छे से। और हर एक विंटर में क्या करते हैं, कुछ बर्ड्स देखोगे जैसे साइबेरियन क्रैन होते हैं और जो ग्रेटर फ्लेमिंगो होते हैं, इंडिया की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है, हर एक ठंडा के समय में, हर एक ठंड में, क्योंकि उनको ठंड पसंद होती है, इसके कारण ऐसा होता है। बर्ड्स माइग्रेट फ्रिक्वेंटली, जो मर्ड बर्ड्स होता है ना कि एक जगह से दूसरी जगह फ्रिक्वेंटली तुरंत माइग्रेट हो जाते हैं एक साल में, जैसे कि आर्टिक टर्न्स ट्रेवल नियरली 70,000 किलोमीटर। तो इन लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट करते हैं एक पोल से दूसरे पोल में, जहाँ पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये क्या कर जाते हैं, 70 किलोमीटर, मतलब समझो कि 70 नहीं 70,000 किलोमीटर ये क्या करते हैं, ट्रेवल कर जाते हैं, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चले जाते हैं। तो आप सोच लो, मतलब कि जहाँ पे ये ठंड है, यहाँ पे नॉर्थ पोल में एकदम पोल की तरफ आप जान रहे हो पूरा ठंड होता है, तो यहाँ से इधर ट्रेवल कर जाते हैं साउथ पोल की तरफ। तो ये 70,000 किलोमीटर, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेवल कर पाते हैं। तो आई होप डियर कि आपको इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर और भी चैप्टर्स चाहिए, और भी चैप्टर्स इसी क्लास का या कोई भी अदर क्लासेस का, इसी बुक का, तो आप हमको कमेंट करके बताइए, ठीक है। बाय, टेक केयर एवरीवन।